दोस्तों आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो यहाँ पे छत की ढलाई करनी है, हमें उस छत की ढलाई में किस टाइप की सीमेंट यूज़ करनी है। मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा कि आपको छत की ढलाई में ओपीसी सीमेंट यूज़ करनी है कि पीपीसी सीमेंट यूज़ करनी है। दोस्तों ये तो रही पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं आपको यहाँ 3 से 4 सीमेंट का नाम बताऊँगा जो कि अभी मार्केट में चल रहा है। उस 3-4 सीमेंट में सबसे अच्छा सीमेंट कौन सा है जो कि हमें छत की ढलाई में इस्तेमाल करनी चाहिए। साथ में आपको बहुत लोगों का ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि छत की ढलाई के टाइम में क्या हमें सीमेंट में केमिकल मिलाना ज़रूरी है और उस केमिकल को मिलाने से हमें क्या फ़ायदा है। साथ में बहुत लोगों ने मेरे से ये भी सवाल किया था कि जो आजकल मार्केट में जो नॉर्मल सीमेंट आता है एक, तो क्या हम नॉर्मल सीमेंट से छत की ढलाई करा सकते हैं। फिर बहुत लोगों ने ये भी पूछा था कि बहुत सारी वाटर प्रूफिंग सीमेंट आती है, जैसे कि अल्ट्राटेक का वेदर प्रूफ आती है, एसीसी गोल्ड आती है। तो वाटर प्रूफिंग सीमेंट से हमें क्या फ़ायदा है। तो ये चारों सवालों का जो आपको कन्फ्यूजन है मैं इस वीडियो में दूर करूंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब चलिए वीडियो डिटेल में शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात ये आ जाती है कि हम अपना जो छत ढालते हैं ना, तो छत में हम बहुत सारा उसमें कॉस्टिंग अपना बजट लगा देते हैं, लेकिन होता क्या है कि कई दिनों बाद देखा जाता है क्या कि छत में क्रैक आने लगता है, छत में वहाँ डैम्पनेस आने लगती है, यहाँ यानी कि उस छत से पानी टपकने लगता है, सीलन आने लगता है। तो ये आखिर होता क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। सबसे पहले देखिए, मैं आपको यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है कि ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट होता क्या है और हमें छत में अपने कौन सा सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, ओपीसी सीमेंट जो होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो ये ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ये 3 ग्रेड में आता है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। तो ओपीसी सीमेंट जो होता है ये इसका जो अभी जो मार्केट में देखा जाए तो ये आपको 53 ग्रेड तो जल्दी मिलता ही नहीं है कहीं पे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 43 ग्रेड मिलेगा या 33 ग्रेड ही मिलेगा। और ये दोस्तों ये जो है सीमेंट ये बड़े बड़े इंडस्ट्री फैक्ट्री वालों के पास चला गया। अब ये इसका भी मैन्युफैक्चरिंग कम हो गया है और ये इसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। ये जो आप रेलवे का स्लीपर देखते हैं, जो नीचे ये पत्थर बिछाया होता है, वहाँ उसको उतनी मजबूती ये देती है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। ब्रिज वगैरह को बनाने में इस्तेमाल होता है, पानी में जो ब्रिज वगैरह बनते हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको ओपीसी का 43 ग्रेड भी सीमेंट मिल रहा है तो वो आप अपने छत में यूज कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि 7 दिन के अंदर आपको उसका पूरा छत का स्ट्रेंथ आपको मिल जाता है। इसका एक एडवांटेज ये होता है। और देखिए, अगर आप बरसात के इलाकों में हैं, बारिश के इलाकों में आप रहते हैं तो वहाँ पे ओपीसी सीमेंट आप यूज कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका जो छत है वो जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। तो वहाँ पे क्या है कि आपके छत में वहाँ पे डैम्पनेस वगैरह आने की समस्या नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ ओपीसी के हमारे कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, और इसके वजह से क्या होता है कि उसमें मतलब देखा जाता है कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो छत में क्रैक आते हैं। क्रैक आता है तो फिर क्या होता है कि वहाँ डैम्पनेस का भी शिकायत होता है। तो इस वजह से जो ओपीसी सीमेंट है इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, तराई ज़्यादा करनी पड़ती है, क्यूरिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। तो दोस्तों फिर आजकल जो मार्केट में है ओपीसी सीमेंट बिल्कुल एक तरीके से देखिए तो कम हो गया है। सभी लोग पीपीसी सीमेंट के तरफ तरफ भागते हैं, जो कि ऑर्डिनरी सीमेंट अभी मार्केट में मिल रहा है। और पीपीसी के पोर्टलैंड पोजिलोना सीमेंट ये भी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों अगर आप अपने छत की ढलाई कर रहे हैं तो आप पीपीसी सीमेंट जो आजकल मार्केट में अल्ट्राटेक का, एसीसी का जो भी मिलती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी आगे आपको वीडियो में डिटेल में 2-3 नाम बताऊंगा, वही सीमेंट आपको छत में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले देखिए पीपीसी सीमेंट के फ़ायदे क्या होते हैं कि पीपीसी सीमेंट भी देखा जाए तो जो स्ट्रेंथ देता है वो 33 ग्रेड का ही देता है। लेकिन उसमें क्या होता है ना कि उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है उसको स्ट्रेंथ को गेन करने में। जैसे कि आप जब छत की ढलाई करते हैं तो वो फिर 20 से 25 दिन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिन भी ले लेता है अपना 43 ग्रेड तक जाने में, यानी कि उतना स्ट्रेंथ देने में। तो वो टाइम ज़्यादा लेता है, ये थोड़ा सा हमें नुकसान हो जाता है
क्योंकि हमें शटरिंग उतना लंबा तक लगा के रखना पड़ता है जिससे कि कंट्रैक्टर हमसे ज़्यादा पैसे लेता है। तो ये थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीपीसी सीमेंट आपके छत को मजबूती नहीं देता है, वो भी देता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम उसको ज़्यादा देना पड़ेगा आपको, और वहाँ उसमें भी तराई का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक फ़ायदा होता है दोस्तों, इसमें हीट कम निकलता है सीमेंट से, और उस इस वजह से जो वहाँ छत में है वहाँ पे क्रैक कम आता है, वहाँ पे सीपेज की शिकायत कम होती है। तो हमें क्या चाहिए, अगर हम छत अपना डाल रहे हैं तो वहाँ हमें सीपेज अगर आ रही है तो वो बहुत दिक्कत की बात है, तो हमें सीपेज नहीं चाहिए बिल्कुल वहाँ, यानी कि पानी हमारे छत में नहीं घुसे, हम यही चाहेंगे। तो अब रही बात दोस्तों कि सबसे एक और जो कन्फ्यूजन था कि हमें जो सीमेंट आजकल जो मार्केट में पीपीसी सीमेंट जो आ रही है नॉर्मल सीमेंट, तो हमें उसमें वाटर प्रूफ मिलानी है, या फिर जो वाटर प्रूफ वाली जो सीमेंट आती आती है, जैसे कि अल्ट्राटेक का यहाँ पे वेदर प्लस आ गया, एसीसी गोल्ड आ गया, तो वाटर शील्ड भी आता है एसीसी का, तो ये सीमेंट यूज करनी है। तो देखिए, अगर देखिए वाटर प्रूफिंग का काम क्या होता है, वाटर प्रूफिंग का काम यही होता है कि वो आपके क्या करता है कि जो कंक्रीट में आप वाटर प्रूफिंग मिलाते हैं तो वो आपके छत पे एक लेयर बना देता है, जैसे सिलिका का हम लेयर अपने छत पे डालते हैं, ताकि वो एक लेयर बना देता है, मतलब प्लास्टिसिटी दे देता है, ताकि जो ऊपर से जो पानी है वो पानी आपकी छत में ना घुस सके, यानी कि वहाँ से पिनिट्रेशन ना हो सके पानी का। तो अगर पानी घुसेगा तो फिर सीपेज आएगी। तो वाटर प्रूफिंग वही काम करता है। तो अगर आप अलग से मिलाते हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप नॉर्मल सीमेंट भी लेते हैं तो वही काम करेगा। तो इससे अच्छा है कि अलग से फिर अगर हम वाटर प्रूफिंग लेते हैं उसमें भी 6-7 हज़ार हमारा खर्चा हो जाता है। तो जो आजकल मार्केट में वेदर प्लस जो वाटर प्रूफ सीमेंट आती है, जैसे कि अल्ट्राटेक का, एसीसी का, अंबुजा का, तो आप इसमें से कोई सा भी एक सीमेंट वाटर प्रूफिंग वाला ले लें, वो भी आपका वही काम करेगा, पानी आपके अंदर नहीं आएगा, सीपेज नहीं होगा, और स्ट्रेंथ भी आपका जो सीमेंट देगा 30 से 35 दिनों में वो देगा ही। तो यानी कि मजबूती भी आपकी वैसे ही रहेगी। तो मैं कहूँगा कि आप पीपीसी सीमेंट ही आजकल जो मार्केट में आ रहा है उसमें जो वाटर प्रूफ सीमेंट आता है वही आप यूज करें तो बेहतर है। उसके बाद दोस्तों अगला जो कन्फ्यूजन ये होता है कि अब हमें इतना सारा सीमेंट है, कन्फ्यूजन हो गया है कि हम उसमें कौन सा यूज करें। तो देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसा हमने मतलब 3-4 साइटों पे अभी हाल फिलहाल के 2-3 साल में जो छत की ढलाई करवाई है उसमें देखा जाए तो हमने एक जगह यहाँ पे अल्ट्राटेक का वेदर प्लस इस्तेमाल किया है। उसका जो रिजल्ट था, रिजल्ट 3 साल तक काफ़ी ठीक ठाक था। चौथे साल में वहाँ पे देखा गया कि हल्की हल्की मतलब कहीं से उसमें सीपेज की हल्की सी समस्या आई। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि यहाँ मैं कोई भी ऐसा सीमेंट का ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये मैं जो काम कराया हूँ, जो मेरे दोस्तों ने काम कराया है, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अल्ट्राटेक भी एक बेहतर सीमेंट है, आप यूज कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना होता है कि वहाँ पे आपकी शटरिंग अच्छी लगी होनी चाहिए, शटरिंग में कोई गैपिंग नहीं हो, वो अच्छे से फील होनी चाहिए। दूसरी बात कि उसमें सरिये के नीचे कवर ब्लॉक होना चाहिए, कवर ब्लॉक हो गया। तीसरी बात उसमें क्या होती है कि जब आप छत की ढलाई करवाएं तो उसमें वाइब्रेटर प्रॉपर आपको चलानी है। अगर आप वाइब्रेटर नहीं चलाएंगे तो आप कितना भी अच्छा सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, रोड़ी इस्तेमाल कर लें, तो आपकी लेबर जो हो, लेबर भी स्किल्ड होनी चाहिए। तो ये तीन चार चीज़ें आप कर लेंगे तो कहीं से भी आपके छत में कोई समस्या नहीं आनी है। ठीक है। तो अब रही बात कि अल्ट्राटेक का वेदर प्लस, एसीसी का जो मैं आपको गोल्ड बताया वो, और फिर आपका अंबुजा यहाँ पे जो मैं सुरक्षा कवच बता रहा हूँ। तो देखिए, मेरे हिसाब से आप अल्ट्राटेक का वेदर प्लस और नहीं तो एसीसी गोल्ड के तरफ जा सकते हैं। ये दो सीमेंट अभी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और रही बात इसके रेट की, तो अभी जो दिल्ली में मैं ये काम करा रहा हूँ तो अभी का जो हाल फिलहाल का रेट है इस सीमेंट का, एसीसी गोल्ड जो है वो थोड़ा सा 10 रुपये महंगा है अल्ट्राटेक वेदर प्लस से। वेदर प्लस जो है यहाँ पे 420 से 25 रुपये का है, और एसीसी जो गोल्ड है वो यहाँ पे 440 रुपये का है। तो आपके एरिया में क्या रेट है आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।